जनरल साहब, ये आप क्योंकि सियासत को भी समझते हैं, इमरान खान साहब ने ये कहा कि अब वो इस करप्ट निज़ाम का हिस्सा नहीं बन सकते और अगर ये निज़ाम चलेगा तो मुल्क को नुकसान होगा। आज फवाद चौधरी साहब ने भी ये बात कही कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता इलेक्शन 7-8 माह बाद भी हो, लेकिन अगर आपने इसको इसी तरह कंटिन्यू किया तो जो नुकसान पाकिस्तान का हो जाएगा, पाकिस्तान के लोगों का, उसको पूरा करना बहुत मुश्किल होगा। क्या लगता है आपको कि इलेक्शन होने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जहां तक फवाद चौधरी का या पीटीआई का ताल्लुक है, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब ये शुरू में रिजीम चेंज हुई तो उस वक्त तो ये बात बड़ी मुनासिब लगती थी कि फौरी इलेक्शन हो जाए 2-3 माह में। आज ये बात इतनी रेलेवेंट लगती नहीं है। इसकी वजह ये है कि अगर आज ये असम्बलियां तोड़ें और उसके बाद फैसला हो कि इलेक्शन जल्दी करवाने हैं तो 3-4 महीने तो चाहिए आपको, जो कि केयर टेकर्स बैठेंगे, कोई इलेक्शन वगैरह के मामले में उनका इंतजाम वगैरह होंगे, और ये भी पता नहीं कि इलेक्शन कमीशन इसके बारे में कितना वक्त चाहता है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अभी उनके लिए तो इतनी बड़ी कोई स्टेक्स नहीं रही। अब हो जाए 3-4 महीने के बाद या उससे 2-4 महीने और बाद हो जाए, पीटीआई के लिए कोई इतना बड़ा इशू रहा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हालत ये है कि जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल तबाह हाल है, और ये झूठ बोलते हैं और उसी तरह ही जैसे पहले 5 फिगर्स वगैरह सामने लाते रहे हैं, ये वही ड्रामा कर रहे हैं पीडीएम वाले। और उसकी वजह से डर ये है कि जब ये छोड़ के जाएं तो ये तो जिम्मा नहीं लेंगे, ये एक तरफ होकर बैठ जाएंगे और पुराना राग अलापेंगे कि जी हम तो ठीक छोड़ के गए थे, पीटीआई ने बर्बाद कर दिया। नतीजा ये है कि उसके बाद शायद किसी के बस की बात ना हो कि इन चीजों को ठीक किया जा सके। आज सूरत हाल ये है कि ये लोग एक दिन भी अपने इक़्तिदार का छोड़ना नहीं चाहेंगे। ये सब झूठ था। इनका ख्याल था कि शायद इमरान खान असम्बलियां नहीं तोड़ेगा, लिहाजा आपने जितने भी ये शॉट सुनवाए वो सारे उसी तनाजर में थे कि जी हम कल इलेक्शन करा देंगे, अगर ये असम्बलियां तोड़ दें तो हम नेशनल असम्बली अगले दिन तोड़ देंगे। ये सब झूठ था। इनके हालात ये है कि इनको पता है कि आगे चूंकि ये नहीं आ सकते, इलेक्शन जीत नहीं सकते, लिहाजा ये इक़्तिदार का एक एक लम्हा अवेल करना चाहते हैं। और आप देख लीजिए कि सैर तफरी कोई कहीं निकला हुआ है, कोई कहीं निकला हुआ है। यानी आप इनको देख लें तो पाकिस्तान में कुछ दिन बैठते हैं, फिर उसके बाद कहीं टर्की होते हैं, कहीं यूरोप, इधर उधर सबकी मौज लगी। ठीक है, तो मुल्क का ख्याल तो है नहीं। अगर मुल्क के बारे में सोचा होता तो ये तो उसी वक्त इलेक्शन हो सकते थे। इलेक्शन कौन सी गाली है, ये आपकी जमहूरियत का सबसे पहला कदम है। और अगर ये हो जाता है तो कम से कम अगले 5 साल के लिए कोई मजबूत हुकूमत बनती, लेकिन वो तो उन्होंने सोचना ही नहीं था। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इलेक्शन की तरफ जाएंगे। ये खरीदो फरोख्त का अमल दोबारा शुरू होगा, और इसी वजह से ये दबाव डाल रहे हैं अदालतों पे कि हमारा वो पुराना केस जो है उसको फौरन उस पर फैसला करें। मुझे डर है कि किसी प्रेशर वगैरह में जो फैसला पहले आया था वो रिवर्स ना हो जाए, जिस फैसले के तहत वो 25 वोट जो है वो रिजेक्ट किए गए थे। अगर ये दबाव में लाके अदालतों को वो फैसला वापस लेते हैं तो फिर आप देख लें जमहूरियत, वो बराए नाम जमहूरियत या जमहूरियत के नाम पे एक हमें ये इस तरह का एक चूंचू का मुरब्बा संभालना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये हर वो हरबा इख्तियार करेंगे, हर वो रास्ता इख्तियार करेंगे जहां ये इलेक्शन से बच सके। अब देखिए कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते रहे हैं कि जी इमरान खान को क्या हक है कि वो ये असम्बलियों को इस तरह तोड़ दे। क्या असम्बलियां जो इसलिए बनाई गई थी, अवाम का हक है कि वो अपना वक्त पूरा करें। ये बिल्कुल ठीक है आपकी, जनरल साहब आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि बिल्कुल उनकी तो यही ख्वाहिश होगी। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ
कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।